नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में लगातार दौरा कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। उसके विपरीत अगर हम देखें कि विपक्ष की क्या तैयारी है, तो विपक्ष अब कहीं जाकर के अपने निर्णय पर स्टैंड ले पाया है, अपने निर्णय को मजबूत कर पाया है, अपने इरादों को मजबूत कर पाया है अब जाकर के कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। दोनों मिलकर के लड़ेंगे 17 और 63 की सीटों पर। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि इस गठबंधन को कैसे मजबूती दी जाए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के हाथ अभी खाली हैं। जयंत चौधरी गठबंधन से पहले ही किनारा कर चुके हैं। हालांकि वो भी अभी तक असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं, कुछ भी खुल करके बोल नहीं रहे हैं। कभी कहते हैं कि अभी मैंने कुछ घोषणा नहीं की है, कभी कहते हैं कि मैं इनको किस मुंह से मना करूं। तमाम तरीके की बातें उधर से हो रही हैं लगातार। मुझे लगता है कि किसी ठोस निर्णय पर अभी वो नहीं पहुंचे हैं, या हो सकता है कि अपने पत्ते अभी ना खोलना चाह रहे हों। सीटें भी कुछ खास जो है जयंत चौधरी को एनडीए की तरफ से नहीं मिली हैं। जिस तरीके से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके जाटों की नाराजगी और अपने सर पर मोल ले ली, ये पता नहीं कौन सा उनका डिसीजन था। खैर, अब बात करते हैं गठबंधन की। तो गठबंधन में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उधर अखिलेश यादव लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातचीत राजा भैया के साथ चल रही है, राजा भैया भी इस गठबंधन में शामिल हों अपनी पार्टी के साथ। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर भी आ जाएं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही अलग होकर के अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। तो ये जो छिटका हुआ दल है, पूरा सहयोगी दल, उसमें पल्लवी पटेल भी हो गई। हालांकि पल्लवी पटेल की भी नाराजगी कुछ हद तक कम हुई है। तो इन सबको इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव। कितने कामयाब होंगे ये तो समय बताएगा। अब उनकी एक कोशिश और है, एक पायदान ऊपर चढ़ के, कि इस गठबंधन में अब जो है कमी खल रही है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती की, बसपा की, हाथी के निशान की, नीले झंडे की। ये कमी उनको अब जाकर के खल रही है, जिसका प्रयास उन्हें काफी पहले शायद करना चाहिए था। गठबंधन को अब भी, आज भी इंतजार है बसपा का कि बसपा इसमें आ जाए तो इसको और ज्यादा ताकत मिलेगी, और ज्यादा शक्ति मिलेगी, और ज्यादा मजबूती मिलेगी। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही साथ इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये एक यक्ष प्रश्न है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं मिला है किसी भी तरीके के गठबंधन में जाने का। गठबंधन में जाने को लेकर के वो लगातार सिर्फ और सिर्फ इनकार करती रही हैं। अभी हाल में ही उन्होंने एक ट्वीट किया था कि बसपा किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाएगी, वो अपने अकेले दम पर लड़ेगी और इस तरीके किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। वो लगातार मना कर रही हैं, लगातार अपने आप को अलग रखे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी गठबंधन को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, इन सब को इंतजार है बसपा का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो बसपा का साथ होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज बसपा जितना इनका नुकसान करेगी, उससे कहीं ज्यादा फायदा किसी और का हो जाएगा। उसका अपना जो नुकसान होगा सो होगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि बसपा के 6 सांसद भी अलग होकर के दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जा सकते हैं बसपा को छोड़ करके। तो खोने जैसा बसपा के पास कुछ नहीं है, लेकिन किसी और के साथ मिलकर के मजबूत कर देने जैसा बहुत कुछ है बसपा के पास। इसीलिए सबकी निगाहें बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर आकर के टिक गई हैं। हालांकि
सूत्र बताते हैं ऐसा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा धमाका करने में मास्टर है बसपा। और इस तरीके की चौंका देने वाली खबरों के लिए अगर जाना जाता है किसी को, तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। वो कब, कहां, किसको कितना आश्चर्यचकित कर देंगी, ये शायद वो खुद ही जानती हैं। इसके अलावा कोई दूसरा उनको और उनकी रणनीति को जानता नहीं है। तो गठबंधन को आज भी इंतजार है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि किसी तरीके से वो शामिल हो जाएं बस एक बार इस गठबंधन में, जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको कम से कम पर रोका जा सके उत्तर प्रदेश में। क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से जुटे हुए हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकें और भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना सके। इस कोशिश में, इस जुगत में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जगह जगह जाकर के रैलियां कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सौगात दे रहे हैं परियोजनाओं की उत्तर प्रदेश को, जो कभी पूरी नहीं होती हैं। खैर वो तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन जिस तरीके के भाषण कर रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की टीका टिप्पणी राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर कर रहे हैं, जैसा कि उनकी आदत है, ये उनकी आदत बन चुकी है इस तरीके की बातें करने की, मंच पर खड़े होकर के इस तरीके की बातें करने की। तो ये तो इसमें तो कुछ खास और नया नहीं है, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। आप ये देखिए कि बड़ी मजे की बात है कि किसी भी धर्म को लेकर के, किसी भी जाति को लेकर के, किसी भी बिरादरी को लेकर के, किसी भी मजहब को लेकर के इतने पॉजिटिव हो गए हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि सबको अपने पाले में लाना चाहते हैं, सबको अपनी तरफ लाना चाहते हैं। यहां तक की हद ये हो गई है कि अब वो कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम मतदाताओं को भी लुभाने की। जबकि मुझे हमेशा से ये लगता आया था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जरूरत नहीं है मुस्लिम वोट्स की, उनके लिए अपना वोटर ही काफी है, क्योंकि उनके पास सवर्ण है, उनके पास ओबीसी है, उनके पास एक बड़ा हिस्सा दलितों का भी है, तो उनको शायद जरूरत नहीं है मुस्लिम मतदाताओं की। लेकिन अब एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के आ गए हैं मुस्लिम मतदाताओं के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, तमाम तरीके की बातें करना, तमाम तरीके की उनके लिए स्लोगन्स बनाए जा रहे हैं, भाईजान तक कहा जा रहा है। इस तरीके की जो उनका आईटी सेल है वो उनको उसी तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रहा है, उनको प्रसारित कर रहा है उस तरीके से। तो आप ये देखिए, तो ये क्या कहा जाएगा इसको, ये एक रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि कोई भी हमसे छूटना नहीं चाहिए। अब की बार 400 पार, 400 पार का जो एक स्लोगन दिया है उन्होंने, एक नारा दिया है कि कुछ भी हो जाए अब की बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी, क्योंकि राम मंदिर की लहर भी कहीं ना कहीं काम करती हुई दिखाई देगी, खास तौर पर उन लोगों में, उन वोटर्स में जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। हालांकि अगर इस चीज पर गौर किया जाए तो इनका वोटर सिर्फ वही है, बढ़ा कुछ नहीं है, स्टिल है, स्थिर है, इसमें इजाफा नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी मोदी के साथ जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि राम मंदिर की जो लहर थी या उसका जो मुद्दा है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसके एवज में एक बड़ा अमाउंट वोट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, एनडीए को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकता है। या यूं कहिए कि अगर इस चीज की गारंटी कोई ले ले कि मिलेगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इस देश के लोगों की दुखती रग क्या है और उसे कब और कैसे दबाना है। तो ये एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही देश की सियासत बनती है, सियासत बिगड़ती है और दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। तो गठबंधन के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे रोका जाए। तो इसमें किन किन लोगों का होना बहुत जरूरी है जिससे प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें एक नाम आता है बसपा का, बसपा सुप्रीमो मायावती का, कि उनका होना बहुत जरूरी है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अंदर से बात चल रही है, उनसे बात हो रही है कि उनको किसी तरीके से मना करके गठबंधन में लाया जाए। लेकिन अभी तक जिस तरीके का बसपा सुप्रीमो मायावती का
उनका डिसीजन है उसके हिसाब से तो वो कहीं भी अभी आती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। तो ये बहुत कठिन होगा विपक्ष के लिए। इसको भी हम और आप मिल करके देखेंगे कि क्या रहता है, क्या नतीजा रहता है, विपक्ष किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती खड़ी करता है। क्योंकि आम जनता में, आम जनमानस में अभी भी एक कहना चाहिए कि एक सवाल है कि अगर मोदी नहीं तो कौन, विपक्ष का चेहरा कौन, विपक्ष के पास ऐसा क्या है जो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे करके हम विपक्ष में राहुल गांधी को या गठबंधन को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, ऐसा क्या है। तो ऐसी, हालांकि मुद्दे तो गायब हैं हर बार की तरह, इस बार भी मुद्दे गायब हैं। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को कि कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, कितना उत्पीड़न है, कितना शोषण है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दे तो पूरी तरीके से गायब है इस बार के चुनाव में। अगर कुछ है तो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति और मंदिर की राजनीति। तो जो कुछ भी होगा साथ मिल करके देखेंगे। बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।